अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं UrduPoint लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, वज़ीरा'आज़म इमरान खान माजी में कहते थे कि अगर किसी मुल्क में तेल की कीमतें बढ़ें या गैस की कीमतें बढ़ें तो समझिए उस मुल्क का वज़ीरा'आज़म करप्ट है, उनके वज़रा करप्ट हैं। आज उन्हीं की हुकूमत में तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें भी बढ़ रही हैं और ज़रूरत अशिया की जो चीज़ें हैं, जो घरेलू सार्फिन के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें भी बढ़ रही हैं। महंगाई का एक सुनामी आ रहा है, आपका मुंतज़िर है। उस सुनामी को देखने के लिए, वो सुनामी जो लोगों पे असरअंदाज होगा और लोगों की किस तरह ज़िंदगी अजीरन कर देगा, किस तरह ज़िंदगी तबाह कर देगा, इस महंगाई पे आवाम की क्या राय है, वो राय आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए मेरे साथ और उनकी राय सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, महंगाई का एक तूफ़ान आ रहा है, एक सुनामी आ रहा है। आज भी पेट्रोल 6 रुपये महंगा कर दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? सर, ये तब्दीली की पहली वो किस्त आ रही है ना, पहली किस्त है तब्दीली की। हाँ जी, अभी तो आनी है, बाकी आनी है तब्दीली। कितना मुश्किल है आप गरीब आदमी के लिए, आप एक रिक्शा चलाते हैं तो कितना मुश्किल है आजकल के दौर में, अभी जो हुकूमत चाह रही है इसके दौर में सर्वाइव करना। हर चीज़ महंगी है, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, जो घरेलू अशिया जो हम ज़रूरियात अशिया इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें भी बढ़ गई, सब्जियाँ भी बढ़ गई हैं, टमाटर तक महंगा है। क्या गुजारा किस तरह होगा, गरीब आदमी किस तरह ज़िंदगी गुजारा इस तरह होगा कि जो रिक्शा ड्राइवर हैं ये या तो डकैतियाँ करेंगे, चोरियाँ करेंगे, और चोरी करने पर ये गवर्नमेंट मजबूर करेगी, ठीक है। इसलिए मजबूर करेगी कि मैं कमाता पता क्यों 600-700, मैं घर का रेंट भी देता हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं उनको कैसे पालूंगा? मैं बेईमानी नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा? इतना हम तो नहीं बच सकते। ये तो इमरान खान साहब ने बोला था ना, गरीब को रहने नहीं देंगे। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीब खुद पे खुद मर जाएगा। गरीब जिंदा ही नहीं रहेगा तो गरीब रहेगा ही नहीं। हाँ जी, ये तो इमरान खान वादा पूरा कर रहे हैं ना, दिल्ली ला रहे हैं। गुजारा कर रहे हैं, किस तरह गुजारा कर रहे हैं आजकल? रो तो के गुजारा कर रहे हैं, जो मिल रहा है उसमें खा रहे हैं, जो नहीं मिल रहा वो एक टाइम की खा रहे हैं, 2 टाइम भूखे रह रहे हैं, बस। कितनी दिहाड़ी आजकल लग रही है? 500 रुपये दिहाड़ी है, रेंट पे चलाता हूँ, डेली 200 का चलान कराना पड़ता है। अगर चलान नहीं कराऊंगा तो ये चला नहीं सकता मैं। क्यों चलान क्यों? चलान ये जी, ये गवर्नमेंट के कागजों में नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट के कागजों में नहीं है तो इसको आग लगाओ, बंद कर दो। सर, ये बात है कि ये सब ऐसे ख्वाब ही दिखाते हैं, करता कोई भी नहीं है। जब करेंगे तो फिर पता चलेगा। कितना गुजारा हो रहा है, गरीब आदमी का गुजारा हो रहा है? नहीं, गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, पहले से भी ज़्यादा मुश्किल है। इस पे तो ये कहेंगे कि मैंने तो इमरान खान को वोट दिया था, मैं तो उनका सपोर्टर हूँ, लेकिन जिस तरह वो हमें बताते हैं इकनॉमी का जो पाकिस्तान का हाल तो बहुत बुरा है कि मुल्की कर्जे जो है वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इस लिहाज से अगर चीज़ें देखें और आलमी मंडी के हिसाब से भी देखा जाए कि तेल की कीमतें जो बढ़ी हैं, तो उस हिसाब से भी पाकिस्तान में उस चीज़ का इम्पैक्ट आ रहा है, और उस चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा क्योंकि पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो ऑलरेडी जो है वो बहुत डिप्रेस्ड है। तो इस लिहाज से ये है कि एक मुश्किल टाइम है, लेकिन ये है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, खड़े हुए हैं, लेकिन महंगाई जब कंट्रोल नहीं होगी, कहाँ पे नाअहली समझ रहे हैं? उनकी टीम में नाअहली है, उनकी पॉलिसी में नाअहली है, स्ट्रेटजी नहीं है किसी चीज़ की। एक महंगाई कंट्रोल नहीं की तो फिर साथ खड़े होकर क्या करेंगे? देखिए, बेसिकली तो आवाम का एक मोरली उनके साथ सपोर्ट होती है अपने लीडर के साथ। तो जहाँ पे अगर हमें लगेगा कि वो काम गलत कर रहे हैं तो हम लोग उस चीज़ की तनकीद भी उम्मीद है, हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। गरीब आदमी मार क्या जाएगा, गरीब आदमी का चूंबर निकल जाएगा। ये जो कहते थे तब्दीली, ये क्या तब्दीली लेकर आ रहे हैं? इनसे तो 100% बेहतर था ये नवाज शरीफ, जिन्होंने आते हुए 64 रुपये पेट्रोल कर दिया, इन्होंने आते 100 रुपये कर दिया। ये क्या तब्दीली? ये तब्दीली है। हम लोग पेट्रोल चलाते हैं, सवारी हमें किराया नहीं देती, ये पेट्रोल वाले 100 रुपये लीटर कर रहे हैं। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? सवारी आगे से झगड़ा करती है, जब आप झगड़ा करती वो कहती जी पेट्रोल बढ़ा तो वो आपकी मर्जी है, हमारा इसमें क्या है, हमने तो पैसे देने हैं, दे के जाना है। जो पैसे पहले चल रहे हैं वही पैसे, उनसे भी वो कहते हैं कि हमें 10-20 रुपये हम कम देंगे। खाली पेट्रोल महंगा नहीं है, गैस महंगी है, बिजली की कीमतें महंगी है, घर की अशिया महंगी है। किस तरह? ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये नाकाम हुकूमत है बिल्कुल। ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। ये जो कहते हैं ना कि हम तब्दीली ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये ऐसे ही तब्दीली चलेगी। गरीब का कुछ उम्र ही नहीं। गरीब जो गरीब ये आ रहा है, ये सबसे गरीब तर गरीब होता जाएगा इसकी हुकूमत में, कोई उम्मीद नहीं। ये बहुत नाकाम हुकूमत है, तब्दीली की नाकाम हुकूमत है, बिल्कुल नाकाम हुकूमत है। कोई उम्मीद कुछ भी नहीं होगा, कोई उम्मीद नहीं, कुछ उम्मीद नहीं है, कोई भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने वज़ीरा'आज़म साहब इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो इन्होंने 6 रुपये पेट्रोल महंगा किया है, ये आवाम पे ना एक महंगाई का ना बहुत बोझ डाल दिया है। हम ऊपर पे बाइक चलाते हैं, ठीक है, एक तो पहले
ही महंगा था, हमें बचता कुछ नहीं है, ठीक है। और ऊपर से अब इन्होंने और पेट्रोल महंगा कर दिया, राइड आती नहीं है, पेट्रोल महंगा हो जा रहा है, ठीक है। बस ना खाली हाथ आते हैं। क्या करेगा गरीब आदमी, क्या करेगा, किस तरह गुजारा करेगा? अभी तो मज़ीद महंगाई आनी है, अभी तो महंगाई का एक सुनामी, एक तूफान आ रहा है आपकी तरफ। किस तरह बचेंगे इस महंगाई से? यही है कि बस हम अगर यही आ रही तो फिर हम घर बैठ जाएंगे, बंद कर देंगे सारा कुछ, ठीक है। पाकिस्तान बेरोज़गार जितनी पहले ही बेरोज़गार बहुत है और हो जाएगा। ये अवाम बिल्कुल जो है ना पिस चुकी है, और जो हमें तब्दीली की उम्मीद थी वो तब्दीली बिल्कुल नज़र नहीं आई। इमरान खान जो है वो पिछली गवर्नमेंट से भी जो है उन्होंने जो है इस कौम के साथ वो बेशक मैं कहूँगा कहाँ नाहिली समझ रहे हैं? इनमें नाहिली है, इनके पास कोई प्लान नहीं था, कोई विजन नहीं था, या स्ट्रेटजी नहीं है, या इनके पास टीम नहीं है। इशू कहाँ पे नाहिली समझ रहे हैं आप? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो असद उमर के साथ है। असद उमर को फाइनेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसने अभी तक प्लान ही नहीं कर सका, उसने अभी तक यही डिसाइड नहीं किया कि मैंने असद उमर जब अपोजिशन में थे कहते थे कि जो मैं अगर अभी हूँ वज़ीर ख़जाना, अगर मैं होता तो 45 रुपये से ऊपर पेट्रोल नहीं होना था। आज वही पेट्रोल 100 पे पहुँच रहा है, इससे आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। क्या कहेंगे इसको? मैं यही कहूँगा कि असद उमर जो है वो इस कौम को धोखा दे रहे हैं, और IMF की जो शराइत हैं वो छुप छुप के पूरी कर रहे हैं। और IMF की शराइत मान ली है लगता है? वो बिल्कुल मान ली हैं, 100% मान ली हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी कर रहे हैं। और जल्द ही वो IMF का लोन जो है वो अप्रूव हो जाएगा जब उनकी शराइत ये पूरी कर चुके होंगे। इससे आगे जो अगला तूफान आएगा उसको आवाम किस तरह हैंडल कर पाएगी? और ये डॉलर, मुझे उम्मीद है कि वो तूफान जो IMF की पहली शर्त होती है वो होती है कि आपके मनी को डीवैल्यू किया जाए, और आपका मनी जो है वो डीवैल्यू होकर कम से कम 170-180 तक जाएगा डॉलर के मुकाबले में। और ये कौम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, नाइंसाफ़ी होगी, झूठ होगा, और ये इसका जो ज़िम्मेदार होगा वो असद उमर होगा। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, ज़रूरत अशिया की जो घरेलू ज़रूरत अशिया की चीज़ें वो महंगी। अभी मज़ीद जो सुनामी महंगाई का आ रहा है, आवाम सरापा एहतजाज है। आवाम वज़ीराज़म इमरान खान से अपील कर रही है कि खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल करे, वरना हम इस महंगाई की चक्की में पिस कर रह जाएंगे। उम्मीद है कि इमरान खान इस बारे में सोचेंगे। और वज़ीर ख़जाना असद उमर कर क्या रहे हैं? हमेशा अपोजिशन में तो वो यही कहते थे कि पेट्रोल इससे ज़्यादा महंगा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा महंगा नहीं हो सकता। मैं वज़ीर ख़जाना होता तो इकनॉमी यहाँ पर होती, इकनॉमी ऊपर पहुँच जाती, पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता, हर चीज़ कंट्रोल में होती। लेकिन अभी तक कोई चीज़ भी कंट्रोल में नहीं है। पता नहीं ये क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। आवाम इसी इंतज़ार में है। कुछ लोगों को अभी भी उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।